हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और उस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आप प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया होगा फाइबर के बारे में और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, नेचुरल फाइबर के बारे में, उसके बाद नेचुरल फाइबर के कितने पार्ट्स हैं, ये सब के बारे में प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम स्पेशली सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक बार और हम जान लेते हैं कि फाइबर क्या है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहा जाता है? फाइबर। इसी को क्या कहा जाता है? फाइबर। या आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। इसी को क्या कहा जाता है? फाइबर। और सिंथेटिक किसको प्रीफर कर रहा है यहाँ? आर्टिफिशियल को। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल को। मतलब आर्टिफिशियल किसको कहा जाएगा? मैन मेड। मतलब इस सिंथेटिक फाइबर कहने का मतलब हुआ मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। तो मतलब इस चैप्टर में हम डिस्कस आज करने वाले हैं वो है मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हो। सिंथेटिक फाइबर मतलब दोस फाइबर व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और प्लास्टिक आप जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे, जैसे पॉलीथीन बैग हो गया और बहुत सारा प्लास्टिक आप यूज करते होंगे। आज इसी दोनों टॉपिक पे ब्रीफ में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, क्लॉथ्स दैट वी वेयर ऑन अ डेली बेसिस आर मेड अप ऑफ फाइबर। मतलब जो क्लॉथ्स हम पर डे यूज करते हैं वेयर के लिए, पहनने के लिए, वो क्या चीज से बना हुआ है? फाइब्रिक्स से बना हुआ। और फाइब्रिक्स किसको कहेंगे? फाइब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। फाइब्रिक्स किस चीज से बना हुआ है? फाइबर से बना हुआ है, जो कहां से प्राप्त किया जाता है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। मतलब कहने का यहाँ ये हुआ कि जो क्लॉथ्स हम पर डे यूज करते हैं टू कवर आवर बॉडी, वह क्या चीज से बना हुआ रहता है? फाइब्रिक से। और फाइब्रिक कहां से गेन होता है? नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। हमेशा आप ध्यान रखना, जो क्लॉथ्स हम पर डे यूज करते हैं वेयर के लिए, वह फाइब्रिक से बना हुआ है और फाइब्रिक्स फाइबर से बना हुआ है। और जो हम फाइबर गेन करते हैं वह नेचुरल से करते हैं, मतलब फ्रॉम द नेचर एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज से। सपोज कीजिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको या प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, या मैंने 7th क्लास का लेक्चर मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे। आप वहां जाके फाइबर और फाइबर के सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर सकते हो या पढ़ सकते हो। स्पेशली आपको अभी यहाँ सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद जिस तरह नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर जो यहाँ दिया है, ऊल दिया है, सिल्क दिया है। मतलब जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर है, यहाँ क्या है? ऊल है, सिल्क है, कॉटन है। मतलब ऊल, सिल्क एंड कॉटन आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर। अब आइए सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ फाइबर में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहला नायलॉन, उसके बाद पॉलिएस्टर, उसके बाद टेरिलिन। मतलब नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमेशा आपको एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो नेचुरल फाइबर में हमेशा आप क्या दोगे? ऊल दोगे, सिल्क दोगे और कॉटन दोगे, या 3 दे सकते हो या 2 भी आप दे सकते हो। और जब भी आपको सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल पूछेगा तो पॉलिएस्टर, टेरिलिन और नायलॉन, ये 3 चीज क्या है? सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है। इसी के
के बारे में हम ब्रीफ में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं फाइबर के बारे में जानते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फाइबर किसको कहेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को क्या प्रीफर कहा जाएगा, यहाँ फाइबर कहा जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है, नेचर से लिया गया है या मे बी मैन के द्वारा बनाया गया है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, फाइबर। अब आइए, द क्लॉथ्स व्हिच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फाइबर, मतलब जो हम क्लॉथ्स पर्दे पहनते हैं वो क्या चीज से बना हुआ है, फाइब्रिक से। और फाइब्रिक क्या चीज से बना हुआ है, फाइबर से, ठीक है। फाइब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, मतलब ये जो फाइब्रिक है यह क्या चीज से बना हुआ है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फाइबर। मतलब सपोज कीजिए ये अगर हमारा फाइबर है, ठीक है, और बहुत सारा फाइबर मिल के क्या बना दिया, फाइब्रिक बना दिया। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा फाइबर मिल के क्या बना दिया, फाइब्रिक बना दिया। तो फाइब्रिक में भी नेचुरल भी हो सकता है, में भी आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फाइब्रिक हमेशा ध्यान देना, में भी नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ फाइबर भी हो सकता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। फाइबर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, मतलब फाइबर जो यहाँ यूज होता है तो सिर्फ क्लॉथ्स बनाने में ही नहीं होता है, वह हाउस होल्ड वैरायटी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम ले, क्लॉथ्स के अलावा कभी कभी अपने घर में देखते होंगे कि फाइबर का गुलाब या फ्लावर बनाया जाता है फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए क्या बनाया जाता है, इसका फाइबर से क्या बनाया जाता है, फ्लावर बनाया जाता है। तो यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि फाइबर ना कि सिर्फ क्लॉथ्स में ही यूज होता है, वह हाउस होल्ड के वैरायटी में भी यूज होता है। जैसे आप अपने जनरली घर में देखते होंगे कि फाइबर से क्या बनाया जाता है, डेकोरेशन के लिए फ्लावर बनाया जाता है, उसके बाद बहुत सारा बैनर बनाया जाता है जो क्या होता है, घर में लटकाया जाता है। अब उसके बाद आपका टॉपिक आता है पॉलीमर। अब यहाँ जो वर्ड है पॉलीमर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीमर जो वर्ड है वह दो वर्ड से बना हुआ है, एक पॉली प्लस मर, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। मर मतलब क्या होता है, यूनिट। हमेशा ध्यान देना, पॉलीमर दो वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहला POLY, पॉली मतलब क्या हो जाता है, मैनी हो जाता है, और मर मतलब क्या हो जाता है, यूनिट। मतलब मैनी यूनिट या मैनी पार्ट, ठीक है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, मतलब ये जो वर्ड पॉलीमर है वह कहां से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मीनिंग होता है पार्ट और यूनिट। हमेशा ध्यान रखना, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। उसके बाद ये जो पॉलीमर है, आप एक जनरली एग्जांपल देखते होंगे पॉलीमर के, आप अपने घर में माला देखे होंगे इस टाइप का बहुत सारा, जो आप वो क्या कहता है, शिवजी के माला कहते होंगे, इस टाइप का बहुत सारा माला रहता है,
है, ये क्या है, पॉलीमर का एग्जाम्पल है। पॉली मतलब क्या हम बताए थे, मैनी। इसमें देखिए बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट मिलके क्या बनाया है, एक ये माला बनाया है। तो पॉली मतलब हमेशा क्या आता है, मैनी यूनिट्स, मर मतलब यूनिट्स। इसमें छोटा छोटा यूनिट मिलके एक ये बड़ा होल माला का फॉर्मेशन किया है। तो ये क्या है, यही इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर। कहने का मतलब हुआ बहुत सारा क्लॉथ्स का छोटा छोटा यूनिट मिलके एक क्लॉथ्स का निर्माण करता है, इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर। या हम अभी एग्जांपल इस माला का दिए हैं, ये छोटा छोटा यूनिट मिलके एक ये माला का फॉर्मेशन किया, इट रेफर्स टू द पॉलीमर। ये छोटा छोटा यूनिट ही क्या हो गया, जो बहुत सारा यूनिट है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब है, a polymer is a substance composed of many repeated similar subunit। मतलब पॉलीमर जो सब्सटेंसेस हैं वह क्या होता है, सिमिलर यूनिट का रिपीटेशन होता है। सपोज कीजिए ये अगर हमारा माला का एक यूनिट है, तो सेम माला का एक छोटा सा यूनिट बार बार रिपीट होके एक माला बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, a polymer is a substance composed of many repeated similar subunits। मतलब उसका छोटा छोटा यूनिट है वह कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर या एक बॉडी का वह निर्माण करता है। जिस तरह एक ही प्रकार का फाइबर अगर मिल गया बहुत सारा, सपोज कीजिए, ठीक है, ये एक क्या चीज का निर्माण कर दिया, क्लॉथ्स का निर्माण कर दिया, एक अलग स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। तो ठीक उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग फाइबर को लिया नहीं गया, सिमिलर टाइप ऑफ फाइबर को यूज किया गया। तो हमेशा याद रखना बच्चों, पॉलीमर में क्या होता है, सिमिलर सब यूनिट्स का हमेशा क्या होता है, रिपीटेशन होता है, वह हमेशा रिपीट करते रहता है, ठीक है। जिस तरह अभी माला का एग्जांपल दिए, ये जो सब यूनिट है ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट होके एक माला का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमेशा ध्यान देना, पॉलीमर का जो सब यूनिट है वो हमेशा क्या होता है, रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। सिंपल भाषा में सिंथेटिक मतलब क्या आता है, आर्टिफिशियल मतलब क्या आता है, मैन-मेड। मतलब मैन-मेड फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। उसमें नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज नहीं किया जाता हो, उसमें हमेशा केमिकल सब्सटेंसेस यूज करके एक फाइबर का निर्माण किया जाता हो बाय ह्यूमन बींग्स या बाय मैन, उसी को क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर। सपोज कीजिए ये अगर हमारा फाइबर है, और यह केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है और इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस का कोई योगदान नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमेशा ध्यान देना बच्चों, केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है, किसके द्वारा, मैन के द्वारा, उसी को क्या कहेंगे हम यहाँ, सिंथेटिक फाइबर। जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, फाइबर दैट आर मेड और क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज मैन-मेड फाइबर। जो फाइबर ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो उसी को क्या कहा जाता है, मैन-मेड फाइबर। उसके बाद है, ह्यूमन हैव बीन एबल टू मेक अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एग्जांपल रेयन एंड नायलॉन। मतलब ह्यूमन जो है अपने आप में सक्षम है अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक क्लॉथ्स का बनाने में, जैसे एग्जांपल दिया है रेयन और नायलॉन। तो रेयन और नायलॉन जो एग्जांपल किसका है, सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है।
जिस तरह ये हमारा सिंथेटिक फाइबर हो गया, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस से ये सिंथेटिक फाइबर लैब में बनाया जाता है, जो हम क्लॉथ्स यूज करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इस क्लॉथ्स के बारे में। अब है यहाँ नेचुरल फाइबर। यहाँ है नेचुरल फाइबर। एंड फॉर नेचुरल होता है, एंड फॉर नेचर होता है। मतलब जो फाइबर नेचर से गेन किया जाता हो उसी को क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर। दोज फाइबर व्हिच गेन फ्रॉम द नेचर इट रेफर्स टू द नेचुरल फाइबर। जो हमें नेचर से प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर। The natural occurring fiber that human derive from plants or animals are known as natural fiber। मतलब नेचुरल फाइबर उसे कहेंगे जो प्लांट्स और एनिमल से फाइबर लिया जाता हो, उसी को क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन एंड वूल एंड सिल्क, ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? नेचुरल फाइबर। आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, नेचुरल फाइबर में दो पार्ट आ जाता है, एक प्लांट्स फाइबर, उसके बाद एक एनिमल फाइबर। प्लांट्स फाइबर दोस फाइबर which obtained from plants, उसी को क्या कहेंगे? प्लांट्स फाइबर। जो फाइबर प्लांट से प्राप्त किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? प्लांट्स फाइबर। और ये किसमें आता है? नेचुरल फाइबर में आता है। जैसे हो गया कॉटन, जूट, ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? प्लांट्स फाइबर का। उसके बाद एनिमल फाइबर, दोस फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, इसको क्या कहेंगे? एनिमल फाइबर। जैसे वूल, सिल्क, ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? एनिमल फाइबर का। हमेशा आप ध्यान देना, नेचुरल फाइबर जो नेचर से प्राप्त किया जाता हो उसी को नेचुरल फाइबर कहा जाता है। नेचुरल फाइबर का दो पार्ट, एक प्लांट्स फाइबर, दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट्स फाइबर किसको कहेंगे? जो प्लांट से फाइबर लिया जाता हो या प्राप्त किया जाता हो उसको क्या कहेंगे? प्लांट्स फाइबर। एनिमल फाइबर किसको कहेंगे? जो एनिमल से प्राप्त किया जाता हो फाइबर उसे क्या कहा जाता है? एनिमल फाइबर। जैसे प्लांट्स फाइबर का एग्जांपल हो गया कॉटन, उसके बाद एनिमल फाइबर का एग्जांपल हो गया वूल एंड सिल्क। ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? एनिमल फाइबर का। अब आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर में सबसे पहला लिया है सिल्क, जो द स्टोरी ऑफ द सिल्क वार्म। सिल्क वार्म किसको कहा जाएगा? जिससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता हो। मतलब सिल्क वार्म क्या है? एक एनिमल है जिससे सिल्क प्राप्त किया जाता हो, उसी को क्या कहा जाता है? सिल्क वार्म। सिल्क वार्म किसको कहेंगे? यह एनिमल है जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है, उसी को क्या कहा जाता है? सिल्क वार्म। अब द स्टोरी ऑफ द सिल्क वार्म, मतलब सिल्क वार्म के स्टोरी के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ अ सिल्क वार्म। मतलब सिल्क वार्म का जो ककून है उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? सिल्क फाइबर। मतलब सपोज कीजिए ये हमारा सिल्क है, ठीक है। ये अगर हमारा सिल्क है, सिल्क वार्म है सपोज कीजिए, ठीक। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी लिक्विड, जिसको क्या कहा जाता है? ककून। कहां पे? ये प्लांट्स पे। ये जो अगर हमारा सिल्क वार्म है, सिल्क वार्म जो प्रोड्यूस करता है ककून, तो यहाँ कहने का मतलब हुआ सिल्क
फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ ए सिल्क वर्म। मतलब सिल्क वर्म का जो ककून है उससे क्या गेन किया जाता है? सिल्क फाइबर। ककून मतलब क्या हुआ? एक स्टिकी लिक्विड जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? सिल्क वर्म के द्वारा। कहाँ? मलबरी लिप्स पे या मलबरी ट्री पे। उसके बाद है इट टेक्स 10 kg ऑफ द ककून मटेरियल टू क्रिएट 1 kg ऑफ सिल्क। मतलब जो ये ककून है अगर इसका 10 kg मटेरियल लेते हैं सिल्क वर्म का तो इससे 1 kg सिल्क फाइबर का उत्पादन होता है। मतलब 10 kg ककून इज इक्वल टू 1 kg सिल्क। हमेशा ध्यान देना जब हम सिल्क वर्म से 10 kg ककून इकट्ठा करते हैं तब उससे कितना सिल्क की प्राप्ति होती है? 1 kg की। अब आइए द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। मतलब ये जो प्रोसेस था क्या सिल्क वर्म से ककून और ककून से सिल्क बनाने की जो ये विधि थी वह कहां डिस्कवर्ड हुई थी? चाइना में। where it was kept as a closely guarded secret for a long time। जहां पे इसको क्या किया गया था? सीक्रेट रखा गया था ताकि दूसरे कंट्री और स्टेट को ये नहीं पता चले कि ये सिल्क वर्म से भी क्या होता है? सिल्क फाइबर का प्रोटेक्शन होता है। तो मतलब चाइना में सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा यहाँ कि सिल्क का जो डिस्कवर्ड हुआ था वह कहां हुआ था? वह चाइना में हुआ था और चाइना ने इसे क्या किया था? गुप्त में रखा था जो किसी को नहीं बताया था। लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद वह क्या किया था कि सिल्क वर्म के बारे में उजागर किया दुनिया के सामने। अब आइए सिल्क इज कॉस्टली। सिल्क क्या है? कॉस्टली है। हमेशा ध्यान देना बच्चों, सिल्क कभी कभी अपने फैमिली में माँ के मुंह से सुनते होंगे कि सिल्क का साड़ी। तो सिल्क का साड़ी क्या है? कॉस्टली ड्यू टू द मटेरियल क्वालिटी। मतलब मटेरियल क्वालिटी के कारण ही सिल्क का जो कॉस्ट है वह क्या है? कॉस्टली है। एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है। मतलब सिल्क का जो क्वालिटी है, सिल्क का जो मटेरियल का क्वालिटी है वह बेस्ट है और इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये भी थोड़ा लंबा है, इन्वॉल्व है, थोड़ा हल्का ज्यादा है। इसीलिए सिल्क का जो साड़ी या सिल्क का जो क्लॉथ्स है वह ज्यादा कॉस्टली होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ीज, टाई, etc। अब यह क्या चीज में यूज होता है? साड़ी में होता है, टाई में होता है। अब देखते हैं यही हमारा क्या हो गया? सिल्क फाइबर। यही हमारा क्या हो गया? सिल्क फाइबर। जो क्या है? कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इसका जो मटेरियल है उसका जो क्वालिटी है वह बहुत बेस्ट है और उसका जो प्रोडक्शन का मेथड है वह थोड़ा हाई है। इसीलिए क्यों? इसीलिए ये जो सिल्क का जो साड़ी है या सिल्क का जो फाइबर है वह कॉस्टली होता है। अब देखते हैं लिविंग एबव रेयर। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रेयर के बारे में, जो किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल फाइबर का, आर्टिफिशियल फाइबर का एग्जांपल है रेयर। अब आइए हम जानेंगे रेयर के बारे में। रेयर इज मेड from purified cellulose which is chemically converted into soluble compound। मतलब ये जो है रेयर या सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आप जानते हो, आप क्लास 7 के साइंस टॉपिक में सेल पढ़े होंगे या क्लास 7 में उसी में सेल्यूलोज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहां डिस्कस करेंगे
रेयन इज मेड फ्रॉम प्यूरिफाइड सेल्यूलोज व्हिच केमिकली कन्वर्टेड इनटू सेल्युलर कंपाउंड। सेल्यूलोज कहां उपस्थित रहता है? प्लांट्स के बॉडी में, और उसी को क्या किया गया, प्लांट्स के बॉडी में से सेल्यूलोज को गेन किया गया और इसको केमिकली कन्वर्टेड किया गया किसमें? सेल्युलर कंपाउंड में। मतलब हमेशा ध्यान देना बच्चों, रेयन इज मेड फ्रॉम प्यूरिफाइड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो प्लांट्स के बॉडी में उपस्थित है उसको गेन किया गया और उसके बाद केमिकली कन्वर्टेड किया गया किसमें? सेल्युलर कंपाउंड्स में। अब आइए, रेयन कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब यहाँ एग्जांपल भी दिया है, रेयन जो है वह कहां से आई है? नेचुरल सोर्सेज से, सच एज वुड पल्प, जो क्या है? वुड पल्प से, बट इज कंसीडर्ड एज अ मैन मेड फाइबर। मैंने पहले ही बताया था, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस जिस फाइबर में यूज होगा उसको डायरेक्टली क्या कहा जाएगा? मैन मेड फाइबर। ठीक उसी तरह रेयन भी नेचुरल सोर्सेज से गेन किया गया, लेकिन वह केमिकली कन्वर्टेड सेल्युलर कंपाउंड में किया गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसीलिए उसको क्या किसमें रखा गया है? मैन में। ठीक है, और यह कहां से लिया गया? वुड पल्प में से लिया गया। दिस इज बिकॉज रेयन कैन नॉट बी ट्रीटेड केमिकली। अब यहाँ आ रहा है कि जो यह रेयन है वह केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है, लेकिन यह जो केमिकली ट्रीट नहीं करता है। आप जो केमिकल सब्सटेंसेस से जो क्लॉथ्स बने होंगे उसके जब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ क्लॉथ्स जो है उसको यूज करने के बाद बॉडी का कैसा रिएक्शन होता है, और जो नेचुरल सोर्सेज है उसका क्या। सिंपल लैंग्वेज में आप देखो, कॉटन के बारे में सपोज करो, अगर हम समर सीजन में कॉटन यूज करते हैं, ठीक है, और उसी में हम पॉलिएस्टर यूज करते हैं, तो बेस्ट कौन रहता है? कॉटन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? स्वेट को इजी वे में एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पॉलिएस्टर क्या करता है? एब्जॉर्बेशन पावर को खो देता है, वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है किस चीज को? स्वेट को। ठीक है, यही डिफरेंस है। कॉटन स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है और पॉलिएस्टर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब हुआ रेयन जो है नेचुरल सोर्सेज से लिया गया है, बट उसको रेयन can be treated chemically. This is because rayon can be treated chemically. Rayon जो है chemically treat करता है जब हम rayon cloths को use करते हैं, इसीलिए इसको artificial sources में रखा गया है। When rayon is compared with silk, जब rayon को silk के साथ कंपेयर किया जाता है, it is inexpensive. यह क्या है? ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्क के तुलना में नहीं है, बट कैन बी वीवन लाइक सिल्क फाइबर। लेकिन इसको जो वेव किया जाता है, सिया जाता है, वह किसके जैसा सिया जाता है? सिल्क के जैसा। ठीक है, अब आइए देखिए, यही है हमारा यही हमारा क्या है? रेयन फैब्रिक है। फैब्रिक क्या है? फाइबर। फैब्रिक क्या चीज से बना हुआ है? फाइबर से। यही हमारा क्या है? रेयन फाइबर। अब आइए नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन इज